भाई तथा बहन उपस्थित हैं, टीचर लोग उपस्थित हैं, सबको जोहार। मेरा नाम बसंती कुमारी है। मैं जनती बेड़ा से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मैं रूम रेंट लेकर में रहती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ जब आई थी तो मुझे कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं था। यहाँ आने के बाद मुझे धीरे धीरे मैंने यहाँ कंप्यूटर चलाना सीखा। मैं एडीसी कोर्स कर रही हूँ अभी और मेरा अभी टेली चल रहा है। सबसे पहले हमने MS वर्ड सीखा, उसके बाद MS वर्ड में हमने रिज्यूम बनाना सीखा, उसके बाद कॉपी पेज बनाने के लिए सीखा और वगैरह वगैरह बहुत कुछ सीखे। MS एक्सेल सीखे, HTML सीखे, पावर पॉइंट सीखे, उसके बाद और EDC बहुत कुछ सीखे। उसके बाद अभी मेरा फिलहाल में टेली चल रहा है और इंटरनेट कुछ और कोर्स जो है कि बाकी है चलना, वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आके हम और भी बहुत कुछ सीखे, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसा कुछ होता है जिससे हमको नॉलेज मिलता है यहाँ आने से, कि कुछ मतलब ऑनलाइन वाला काम होता है और अदर काम होता है। यहाँ जुड़ने के बाद, यहाँ आने के बाद हमें वो सब पता चला कि ये सब काम होता है, उससे हमें कुछ सीखने को मिला। और इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आँखों में नया विश्वास, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन बना उम्मीद का किरण। जहां नेटवर्क नहीं था, DF ने वहां भी जोड़े सपनों का तार। नारी युवा सबको दिया आगे बढ़ने का अधिकार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अंत करती हूँ। धन्यवाद। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के 24वें स्थापना दिवस पर एकत्र हुए हैं। जब हम 2002 की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत में इंटरनेट नया था, मोबाइल सीमित थे और डिजिटल जानकारी कुछ लोगों तक ही सीमित हुई थी। उस समय यह कल्पना करना भी कठिन था कि डिजिटल तकनीक एक दिन सशक्तिकरण का बड़ा साधन बनेगी। इसी सोच और दूरदृष्टि के साथ डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की स्थापना हुई, ताकि सूचना, ज्ञान और तकनीक हर व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे वो ग्रामीण हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो। पिछले 23 वर्षों में DF ने लाखों जिंदगियों को छुआ है। 2000 से अधिक सामुदायिक केंद्र 25 राज्यों में फैला नेटवर्क और 35 मिलियन से अधिक लोगों पर पड़ा। मैं एक गांव से हूँ, लमकत में, और मेरा एक था कि हम अपना पढ़ाई बीच में पढ़ाई करके और मैं सही बैठी हुई थी घर में, तो 2023 में किसी तरह से हमको पता चला कोई दीदी के माध्यम से डिजिटल के बारे में। तो फिर हम 2023 में डिजिटल में जुड़े और मैं मोबाइल तो चलाती थी और जानकारी भी था कुछ, लेकिन उतना हमको पता नहीं था। तो डिजिटल पर में जुड़ने के बाद हमको बहुत सारा जानकारी प्राप्त हुआ और जब मैं जुड़ी थी 2023 में, तो फिर हमको डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के माध्यम से सबसे पहले मेरा जो सामान मिला था उसी के माध्यम से हम डिजिटल के थ्रू काम कर रहे थे। उसके बीच में मेरा डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन 2023 में पहला सर्वे करने का माध्यम मिला, जो हम लोग बाहर में सर्वे करने गए थे और डिजिटल के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुआ। जैसे कि हम लोग बहुत लड़की हम लोग मोबाइल तो चलाते थे, लेकिन हमको कैसे सेफ्टी चलाना है उसके बारे में बहुत अच्छा से जानकारी मिला हमको। मोबाइल में
कैसे हम प्राइवेसी चला सकते हैं। फेसबुक चला रहे हैं तो हम उसको कैसे प्राइवेसी चलाएंगे, ताकि मेरा कोई भी हम पिक्चर डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो कोई हमको उस वीडियो को कोई गलत उपयोग ना करे। इसके बारे में हम लोग को बहुत तरह से जानकारी मिला, और वो जानकारी हम लोग अपना गांव में लड़की के बीच में हम लोग ट्रेनिंग देते थे और जानकारी देते थे कि मोबाइल हम लोग तो चला रहे हैं, लेकिन मेरा क्या सेफ्टी रहना चाहिए, कैसे हमको यूज करना चाहिए ताकि हम फ्रॉड से हम बचेंगे। इसके बाद हम लोग गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, तो उसमें भी हमको कैसे करना है, किस तरह से स्कैन करना है ताकि मेरा जो फ़ोन पे जा रहा है तो उसका दूसरा कोई स्कैन ना कर पाए। ये सब हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से लड़की को, महिलाओं को सब जानकारी देते थे। ये इस तरह से हम लोग DF ने बहुत तरह से प्राप्त हुआ जानकारी, और वो हम शेयर किए, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं DF डिजिटल इम्पैक्ट फाउंडेशन को, जो आज हम लोग 24 वर्ष गठन हम लोग मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए बोल के हम अपना वाणी को विराम करते हैं। DVC चौक में DF के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच बस्ती क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य श्रीमती सरस्वती कुमारी जी और हमारे प्रखंड के उप प्रमुख आदरणीय श्री विजय ओझा जी और इस संस्था के संचालन कर सुरेश जी और पंचायत समिति सदस्य निशा कुमारी जी और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं हमारे प्रखंड से आए हुए हमारी बहनें, दीदी, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, जोहार और प्रणाम करती हूँ कि आज आप लोग का स्थापना दिवस है और आप लोग बहुत दिनों से इसमें संस्था से आप जुड़े हुए हैं और मुझे भी बहुत बार यहाँ आप लोग के साथ उपस्थित होने का मौका मिला है और आप लोग का आशीर्वाद मिला है कि आप लोग के साथ हम लोग मिले। और ये संस्था बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ जितने भी हमारी बहनें या हमारी माताएं जुड़ती हैं, जो भी जुड़ते हैं इसमें, तो इसमें कंप्यूटर सिखाने का मौका मिलता है और निःशुल्क यहाँ कंप्यूटर बच्चे सीखते हैं। और हमारी जो दीदी है उन लोग भी आगे काम करती है इसमें जुड़ के, उनको रोजगार मिलता है। और जैसे कि बहुत भी क्षेत्र में फैला हुआ है लेकिन कहीं कहीं बाकी है, तो हमारी दीदी जुड़ रही है और उसे सीख के अपना रोजगार भी मिल रहा है उनको। और अभी हमारी जो बताई निशा बहन ने, जो कि बहुत जगह ट्रेनिंग के लिए भी इन लोग गए, एक बार हैदराबाद भी गए थे, तो इस तरह से आप लोग को बाहर निकलने का भी मौका मिल रहा है। इसके जरिए हमारा डिजिटल इंडिया, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे जब से मोदी जी आए हैं डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे हैं कि हम लोग डिजिटल इंडिया बना के रहेंगे और बन भी रहा है। अभी देखिएगा कि सभी के पास मोबाइल, पहले तो नहीं था, तो हम लोग कुछ तो अभी जिस तरह से आप लोग का संस्था का यहाँ हुआ, उससे पहले बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन अभी हर के पास मोबाइल है और अभी हर चीज डिजिटल से ही हो रहा है। चाहे पैसा निकालना, अभी देखिएगा कि अभी पैसा का जरूरत है, तुरंत ठेपा लगाइए, तुरंत पैसा निकल जाता है। बैंक जाने का भी जरूरत अभी ना नहीं, क्योंकि बैंक में लाइन लगना पड़ता है और अभी भी लगना पड़ता है, लेकिन बहुत जन निकालने के चलते क्या करते हैं कि लोग ठेपा लगा के निकाल लेते। हर चीज डिजिटल हो गया है और कुछ बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे होगा। और सपना है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा हो रहा है और आगे विकसित भारत बनाना है तो डिजिटल के साथ ही बनेगा, क्योंकि दुनिया अभी बहुत आगे निकल चुकी है। तो हम लोग पीछे क्यों रहे, हम लोग भी, हमारा देश भी आगे बढ़े और हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना है वो भी पूरा रहे। तो हम जिस तरह हम लोग जैसे बढ़ रहे हैं, तो हम जैसे गांव देहात का लोग भी अगर नहीं हम लोग डिजिटल को अपनाएंगे तो हम
जब गाँव नहीं आगे बढ़ेगा तो फिर भारत कहाँ से आगे बढ़ेगा। तो साथ साथ सबको लेके चलना है। इसलिए गांव में भी ये डिजिटल फैलाया जा रहा है ताकि सबको मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो सभी को चलाने का सीखे और ऐसे चलाने जब जान जाएंगे तो हर तरह का नॉलेज उनको आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा संस्था है कि जो आप लोग जुड़े हैं और इसमें काम कर रहे हैं। और जो भी अगर उनसे इच्छुक है उसका जुड़ने का तो उनको भी जुड़ाइए। उनको भी निःशुल्क आप लोग यहाँ ट्रेनिंग मिलता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो उन लोग को जोड़िए और सिखाने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग जिस तरह से सीख रहे हैं उनको भी सिखाने का मौका दीजिए। और आप लोग ऐसा उनको जोड़िए इस संस्था से। और इसी चंद बातों के साथ आपके बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, जोहार। आज बहुत खुशी की बात है कि स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग का मिलने का मौका भी मिला और साथ ही साथ आज इस फाउंडेशन के जरिए से हम लोग को सीखने का मौका भी मिल रहा है। आगे जो वंचित रह गए हैं हमारे बीच दीदीगण, उनको भी सिखाने का मौका मिल रहा है। और हमारे जो फाउंडेशन में संचालक कर रहे हैं उनका भी नाम रोशन कीजिए। और जिला में भी हम लोग बहुत सपोर्ट रहता है और वीरेंद्र जी का भी बहुत सपोर्ट रहता है कि कुछ भी दुख सुख हो तो हम लोग आपस में बांटने का काम करते हैं। इसी तरह आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में सुख दुख बांटने का काम कीजिए। और जो वंचित रह गए हैं दीदी लोग को भी जाके और अपने ज्ञान को बांटिए और आगे बढ़ाइए। और साथ ही साथ आज हमारे जो जिले में देख रहे थे कि पहले से जो चले आ रहे थे बहुत वंचित रह गए थे महिलाएं, आज बढ़ चढ़ के बहुत अपने पैर में निर्भर हो गए हैं और अपने घर को बहुत सहयोग कर रहे हैं। और अपने घर के साथ साथ प्रखंड में भी नाम हो रहा है। अभी दीदी बोल रहे थे कि हम लोग मध्य प्रदेश भी गए हैं, रांची भी ट्रेनिंग गए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग घर का गृहिणी बन के ही हम लोग अपना हस्बैंड को संभालते थे और घर परिवार को संभालने का मौका मिल रहा था। मगर हम लोग को साथ साथ आगे बढ़ने का भी मौका मिल रहा है। तो हम लोग का सपोर्ट मिल रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और सपोर्ट मिलेगा तो अपने प्रखंड से लेकर देश का भी नाम रोशन करेंगे। और आप लोग का आशीर्वाद से आज जिला परिषद में बनी और इसी तरह आप लोग हमेशा आशीर्वाद के साथ साथ आज जिला परिषद बन के आज आप लोग के बीच में उपस्थित हुई। ये इसी तरह अपना प्यार, आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें और इस फाउंडेशन के जरिए आप लोग आगे जाने का मौका मिल रहा है। तो इस मौका को आप लोग पीछे नहीं हटिए, आगे बढ़िए। यही मैं शुभकामनाएं के साथ बोलते हैं कि गोला प्रखंड में काफी समय से हम लोग महिलाएं बहुत पीछे रहते थे। मगर अब 2020 या 26 आने वाला है और आगे बढ़ते हुए हमको भी आज गोला प्रखंड में बहुत खुशी मिलती है कि जहाँ भी जाते हैं तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और काफी समय से कुछ भी चीज करने में उन लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती है और सफल भी होती है। और यही शुभकामनाएं के साथ साथ आप सभी को मैं कहती हूँ कि आगे बढ़िए। जो सुख दुख अगर आप लोग का आवश्यकता पड़े तो हम लोग साथ देने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हैं और तत्पर रहेंगे। यही चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपने कम शब्दों में इतने अच्छे जानकारी दिया। अब मैं आगे हमारे बीच जो प्रमुख महोदय हैं उनसे आग्रह करेंगे कि अपनी बातों को संक्षिप्त में रखें ताकि हम लोग को ऑनलाइन भी जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। आप सबों के बीच में, हम सबों के बीच में आज DEF के स्थापना दिवस 24वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर गोला इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
उपस्थित गोला प्रखंड की प्रमुख आदरणीय श्रीमती देवी जी और जिला परिषद की सदस्य श्रीमती सरस्वती कुमारी जी, बारलोंग पंचायत सहयोग पंचायत समिति की सदस्य और आप सबों के मलिंग निशा जी, सफल संचालन कर रहे सुरेश जी, संस्था से जुड़े सभी लोग, अभी हम सबों को संबोधन करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला सर, और आप यहाँ सभी सीख चुके, सिखाने वाले और सीख रहे सभी को मैं नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि ये जो वर्ष है झारखंड स्थापना का 25वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। झारखंड का 25वां साल चल रहा है और 24 वर्ष हो गया आपके संस्था का, मतलब झारखंड बना और दूसरे साल से ये चल रहा है। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा काम ये संस्था कर रहा है। बहुत लोगों को अभी तक डिजिटल शिक्षा दे चुका है। आने वाले समय में और हजारों को इसका लाभ मिलने वाला है। आप लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जाता है और मुझे खुशी होता है कि एक सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए हुए बहन महिलाओं को शिक्षा में कितना कष्ट आता था। तो मैं 2-3 बहनों का बात को सुना। जयंती बेड़ा स्वर्णरेखा नदी के किनारे दुर्गम क्षेत्र जब झारखंड बना था तो पगडंडी से लोग आते जाते थे। वहाँ से आती है बसंती और सीख लेती है कंप्यूटर शिक्षा और दूसरे को भी सिखाएगी, बहुत बड़ी बात है। और अपना अनुभव को भी साझा करती है। तो 2-4 चीज़ को जानते हैं कंप्यूटर का, 1-2 चीज़ और सीखना पड़ेगा लगता है बसंती से हमको बोली वगैरह वगैरह ETC। तो ये कोर्स कौन सा है, आगे बढ़िए। और हमारी बहन पंचायत समिति की सदस्य लगभग पूरा भारत तो नहीं लेकिन चारों दिशा में घूर चुकी है। अभी जैसा बता रहे थे बैंगलोर घूरे तो सब। देखिए भारत दर्शन हम तो बोलेंगे कि अगर आप अपने क्षेत्र का, आप जहाँ काम करते हैं उस क्षेत्र के सभी गांव टोलों मोहल्लों में अगर आप घूम जाते हैं और हर तरह के लोगों से मिलकर बातचीत कर लेते हैं तो आपको भारत दर्शन मिल जाएगा। एक परिवार में ही बहुत तरह के लोग रहते हैं, एक शरीर में ही एक इतना अंग है जो पूरा सब कुछ समाया हुआ है। तो शिक्षा मानव शरीर से, मानव दिमाग से लेकर के पृथ्वी, आकाश, धरती, जल, वायु, पंच तत्व को देखते हुए सारा चीज को बनाया गया है। कंप्यूटर को मानव ने बनाया है, कंप्यूटर मानव को नहीं बनाया। इस बात का आप ध्यान रखिए। कभी भी अपने दिमाग में ये न चढ़ने दें कि हम बहुत ज्यादा विद्वान हैं या हम बहुत सीखे। आप सिखाते रहिए, हमको और सीखना है और सीखते जाना और आगे बढ़ते जाना है। तो इस चीज को देखते हुए हम सब आगे बढ़ें और आप लोगों को उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सबों को नमस्कार प्रणाम जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अपने कम शब्दों में इतने सारे जानकारी दिए। अब हमारे बीच आपके